हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया। अभी तक मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। सारे क्वेश्चन और एग्जांपल्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं आपसे। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी कहीं पर भी कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको पता ही है क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। ठीक है। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है? कांस्टेंट। एंड ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, तब ये क्या बचेगी? लीनियर इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। फर्स्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them have lost 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. हमें क्वेश्चन में क्या करना है? इन सिचुएशंस को सिर्फ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जॉन और जीवंती के पास टोटल कितने मार्बल्स हैं? 45। उसके बाद उन्होंने क्या करा कि उनके 5 मार्बल्स जो हैं वो खो गए, और जो अब बचे हुए मार्बल्स हैं उसका प्रोडक्ट कितना है? वो 124 है। तो बस हमें इसमें क्या करना है? इन्हें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। और ये चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम जैसे लास्ट चैप्टर में हमने क्या था, हम कंडीशन से क्या था, लीनियर इक्वेशंस बनाते थे 2 वेरिएबल्स में। अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि जो भी कंडीशंस होंगी उनको यूज करके हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है। तो अब ट्राई करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है? 45 टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। ठीक है, 45 है हमारे पास। अब जैसे हम लीनियर इक्वेशन में एज्यूम कर लेते थे एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल एज्यूम होगा। किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं कि जॉन के पास जो है मार्बल्स वो एक्स है, या जीवंती के पास एक्स है। तो हम एज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन बी एक्स। तो अब टोटल मार्बल्स 45 है। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे? तो जैसे अगर आप दो लोगों के पास, सपोज करो आपके पास 50 चॉकलेट्स है, अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितनी होगी? 50 माइनस 20। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। तो हमें ये पता चल गया जब जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास कितनी होगी? 45 माइनस एक्स। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल विद जीवंती इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, और उसके बाद जो इनके प्रोडक्ट आया मार्बल्स का वो कितना है? 124। अब 5 मार्बल्स खो गए, तो जॉन के पास कितने बचे? तो नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन, इनिशियली जॉन के पास कितने मार्बल्स है? एक्स। अब 5 खो गए तो एक्स में से 5 माइनस कर देंगे, उतने जॉन के पास मार्बल आ जाएंगे। जीवंती के पास इनिशियली 45 माइनस एक्स, तो जीवंती के पास कितने मार्बल बचेंगे? 45 माइनस एक्स माइनस 5। 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 40 और माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इनका प्रोडक्ट क्या है? 124। जॉन के पास कितने थे? एक्स माइनस 5। प्रोडक्ट का मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 124। एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है? 124। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स को 40 माइनस एक्स से कराएंगे पहले। एक्स इंटू 40 कितना हो गया? 40 एक्स इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 इंटू 40, 5 होता कितना होता है? 20, माइनस 5 इंटू 40 कितना हो गया? 200। एक और माइनस 5 इंटू माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या बचेगा? प्लस 5 एक्स इक्वल टू 124। तो ये हो गया 40 प्लस 5 कितना हो गया? 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 राइट में चले गए, तो ये क्या हो गया? 200 प्लस 124। ठीक है, तो ये हो गया 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले चलेंगे, तो ये हो गया 45 एक्स भी राइट साइड में चले जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, 45 एक्स क्या हो गया? माइनस में हो गया, और 324 तो प्लस में ही था इधर की साइड। तो बस हमें क्या करना था? इसको रिप्रेजेंट करना था मैथमेटिकली। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बस हमें रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, हमें ये नहीं बोला कि इसका सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये अब इसमें लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम।
आगे जाके हम इस टाइप की प्रॉब्लम में सॉल्व भी करेंगे, मतलब अभी हम के लिए हमें क्या था, बस रिप्रेजेंट करना। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो हमें क्या गिवन है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, और एक टॉय की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रुपीस में 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। और हमें क्या गिवन है कि एक दिन में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750 रुपीज, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो अब हमें यहाँ डायरेक्टली गिवन है कि क्या फाइंड करना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कितने टॉयज प्रोड्यूस है वो एक्स के इक्वल है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, वो किसके इक्वल है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। हम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस क्या एज्यूम करें, एक्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, और नंबर ऑफ टॉयज कितना है, एक्स, तो 55 माइनस एक्स। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू रुपीज 55 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि रुपीज में गिवन है। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक दिन में टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 750। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एक टॉय को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट थी एक्स, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो हुए एक दिन में, एक्स मल्टीप्लाइड में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन टॉय। तो अब ये किसके इक्वल है, 750 के, और नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितने थे, एक्स। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना है, 55 माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 750 इक्वल्स टू एक्स इंटू 55 कितना होगा, 55 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट हम प्लस में रखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55 एक्स लेफ्ट में आगे क्या हो जाएगा, माइनस 55 एक्स, 750 प्लस में ही रहेगा, और इधर साइड ये बचेगा हमारा 0। इक्वेशन आ गई, और हमें क्वेश्चन में क्या करना था कि हमें बस इसे रिप्रेजेंट करना था। तो ये क्या है, इस प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है या नहीं। तो ये है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस 4x के, प्लस 1। अब ये 2x और 3 इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस 3। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x कितने हो गए, माइनस 6x। 4 प्लस 1 प्लस 3 किसके इक्वल हो गया, 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये आप देखो कि यहाँ पर किसके फॉर्म में आ गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो ये किसके फॉर्म में दिख रहा है आपको, सोचो। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये किसके फॉर्म में है, आप देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे अब इसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स प्लस 8। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर मेंशन भी कर देते हैं, बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक आप नोटिस करो, एक्स स्क्वायर राइट साइड में भी है और एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी है, दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो ये क्या बचा, एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4। तो ये क्या हो गया, माइनस 4 इधर आ गया। तो ये क्या बचा, एक्स प्लस 8 प्लस 4, तो ये हो गया एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये किसके फॉर्म में नहीं है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। या आप यहाँ पर देखो कि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो x इंटू टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो x इंटू टू एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साथ में 2 है तो 2x स्क्वायर हो गया, x इंटू थ्री कितना हो गया 3x, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये एक्स स्क्वायर और वन को लेफ्ट साइड में ले चलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करा कितना हो गया एक्स स्क्वायर बचा, ठीक है, प्लस 3x और माइनस वन ऐसे ही रहेगा। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन is of the form ax square plus bx plus c, therefore it is a quadratic equation। अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। अब a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, या हम लास्ट के दो टर्म्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये है एक्स प्लस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री इंटू एक्स इंटू टू स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस फोर। अब दोनों साइड में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टू का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस थ्री इंटू टू इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू फोर, ये कितना हो गया 12x, और ये किसके इक्वल हो गया माइनस फोर। और ये माइनस फोर इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस फोर, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ देखोगे तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन नंबर क्या है 6, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये 6 क्या 0 के नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो ये इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हो। अब इसके बेस पर आप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए वो आप एक बार देख लेना और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर लोगे इजीली। और जब डाउट आएगा तभी मेरी वीडियोस देखना, पहले खुद से सॉल्व करना। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर दिया करना है। और मेरी आप सबको गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ रेगुलरली पढ़ेंगे तो मैं आप सबको बहुत अच्छा स्कोर दिलवाऊंगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करें।